हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अ पॉजिटिव एंगल में। यहाँ पर हम इंसिडेंट्स को, स्टोरीज़ को एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो नए लोग हैं बहुत बहुत शुक्रिया एपिसोड को देखने के लिए, सुनने के लिए। और हम आशा करते हैं आपका आज का दिन बहुत ही बेहतरीन जाए। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीव जॉब्स ने अपने एक स्पीच में बताया था, जहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी की 3 चीज़ें बताई थी जो इम्पोर्टेंट थी, और उनमें से एक थी कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आज की कहानी भी कुछ इसी लाइन पे है, इसी थीम पे है। तो कनेक्टिंग द डॉट्स जो स्टीव जॉब्स ने बताया था, वो बेसिकली ये था कि हम ज़िंदगी में आगे अपने की इवेंट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आज से आगे देखता हूँ तो जो की इवेंट्स हैं हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, बट जब हम आज से पीछे देखते हैं तो हम अपने डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी लाइफ के की इवेंट्स थे, और इन डॉट्स को कनेक्ट करके अब आज मैं यहाँ पर हूँ, जो भी मैं जहाँ पर भी हूँ। सो आज की कहानी के किरदार का नाम हम मेजर रखते हैं, और ये कहानी कुछ वक्त पहले की है। मेजर दिल्ली में जॉब कर रहे थे, और तो दिल्ली में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोर हैं। तो मेजर के साथ और उनके फ्रेंड्स के साथ पहले भी इस तरह की इवेंट्स हुए थे, जहाँ पे मतलब वो बस में चढ़े हैं और विद इन अ मिनट किसी ने उनके दोस्त का जेब काट लिया या फ़ोन चोरी कर लिया। और ये जो चोर होते हैं वर्स्ट के लिए रेडी रहते हैं। ब्लेड इनके पास मतलब ऐसे रहता है कि अगर कोई रिटेलिएट करने की कोशिश करता है या इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है तो ये ब्लेड मुंह पे मार देते हैं। तो इस तरह की पहले भी सिचुएशंस हुई थी उनके साथ। तो होता ऐसा है कि मेजर ने रिसेंटली नया फ़ोन लिया होता है, क्योंकि उनका पुराना फ़ोन खो गया था। तो जो नया फ़ोन था वो मेजर के फादर ने उनको गिफ्ट किया था। और मंडे मॉर्निंग मेजर निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए बस से, और उन्होंने हेडफोन लगा रखा होता है। फ़ोन जेब में होता है और तार से फ़ोन कनेक्टेड होता है। तो ये वो वाला टाइम था जब एयरपॉड्स, ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ हेडफोन्स अवेलेबल नहीं थे। तो मेजर ने ईयरफोन लगा रखे थे और गाने बज रहे थे। बस में चढ़ते हैं, बस थोड़ा आगे चलती है तो वो टिकट के लिए खड़े होते हैं। तो उनके आसपास 4-5 जने होते हैं। तो मेजर क्या करते हैं, मेजर अपने जेब में हाथ डालने लगते हैं फ़ोन को संभालने के लिए, और टिकट मिलते ही उनको एहसास होता है कि हाथ पर मतलब जेब के पॉकेट में हाथ वो डाल रहे होते हैं, उससे पहले ही फ़ोन बाहर निकला और गाने बंद हो गए, एंड ये रियलाइज़ कि उनका फ़ोन चोरी हो गया। और ये सिचुएशन इतनी वियर्ड हो जाती है क्योंकि वो एकदम चिल्ला जाते हैं बस में कि भाई मेरा फ़ोन चोरी हो गया, बस रोको, बस को आगे मत बढ़ाना, फ़ोन चोरी हो गया है और मुझे नहीं पता। नया फ़ोन था, और बिल्कुल पैनिक सिचुएशन मचा देते। सब लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि किसी का फ़ोन चोरी हो गया। अब बस एक स्टॉप पे रुक के आगे बढ़ चुकी थी और रेड लाइट आ चुकी थी, तो बस रेड लाइट में खड़ी थी। नाउ सब लोग मतलब जितने भी लोग हैं बस में वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें शफल हो रही हैं, वो टेंशन में डरते हुए सारी चीज़ें बड़बड़ा रहा है, मेरे मेरे नंबर पे फ़ोन करो। और सडनली होता क्या है कि रेड लाइट से बस चलनी शुरू होती है और लोग बोलते हैं कि आगे रोको और सबका फ़ोन चेक होगा, और मतलब आगे अगले बस स्टॉप पे कोई चढ़ेगा नहीं, सबका फ़ोन चेक होगा एक एक करके, और पुलिस को बुलाते हैं। और वो नंबर बोलना शुरू करता है और बीच में नंबर बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में 50 चीज़ें चल रही होती है। मेजर को समझ नहीं आ रहा होता है क्या होता है क्या हो रहा है। सडनली बिफोर रेड लाइट से बस स्टार्ट होती है चलनी, उतनी ही देर में कोई बोलता है कि ये है कि आपका फ़ोन, कुछ गिरने की आवाज़ आती है, और दूसरा बोलता है ये है कि आपका फ़ोन, और वो मेजर का फ़ोन होता है। तो मेजर अपना फ़ोन उठाता है
उसको बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्रिया करता है, उसको एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। जो भी उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि अभी नया फ़ोन उसके पिताजी ने उसे दिलाया था, और उसने इस और कुछ मतलब 15-20 दिन पहले ही उसका पुराना फ़ोन चोरी हुआ था, और उसके बाद रिसेंटली एक नया फ़ोन स्मार्टफोन उसके फादर ने दिलाया, और वो चोरी हो जाना। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था अपने घर वालों को, बट उसका फ़ोन बच गया तो उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और उसी के साथ वो बोलते हैं कि ये बंदा मतलब एक लड़के की तरफ, आदमी की तरफ पॉइंट करके बताता है कि ये आदमी था जिसने मतलब जो आपके साथ ही चढ़ा था, और ये दूसरे की पॉकेट में आपका फ़ोन डालने की कोशिश कर रहा था, और उस कोशिश में फ़ोन नीचे गिर गया। इन द मीन टाइम नेक्स्ट स्टॉप आता है, वो बंदा बोलता है मैंने नहीं चुराया, मेरे पे पॉइंट आउट कर रहा है, और वो बंदा नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाता है। मैक्सिमम चांसेस यही थे कि वही बंदा था जिसने फ़ोन चुराया था, बट मेजर का कोई मूड नहीं था वहाँ पे उससे बहस करने का, उससे लड़ने का या पुलिस पे जाने का। उसने जो उसका जो फ़ोन था वो वापस मिल गया था, और वो सेटिस्फाइड था। अब बात आती है जब वो फ़ोन को देखता है, देन ही रियलाइज कि जो फ़ोन है, मतलब अराउंड 5 मिनट का टाइम था फ़ोन जिसने भी चुराया था उसके पास फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए या फ़ोन को साइलेंट करने के लिए, और कुछ भी ऐसा करने के लिए जिससे फ़ोन का ना पता चलता। मगर उस 5 मिनट में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई? नहीं तो फ़ोन ना मिलता। सो उसके दो एक महत्वपूर्ण रीज़न थे। वो था मेजर का दोस्त। मेजर और उसका दोस्त कभी कभी उनका मिलना होता था, और मंडे को ये सारा इवेंट हुआ था। जो फ़ोन चोरी होने वाला बात थी, जो फ़ोन चोरी होना था, वो मंडे को चोरी अटेम्प्ट हुआ था, मंडे मॉर्निंग। उसके दोस्त ने सैटरडे को उससे मिलने आना था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस उस जो मेजर का दोस्त था वो सैटरडे को मिलने नहीं आ पाता, वो संडे को मिलने आता है। और जो मेजर का दोस्त है वो ना ड्रिंक करता है ना स्मोक करता है, और उसको मतलब कोई भी बैड हैबिट नहीं है जो आज की डेट में हम जिनको बैड हैबिट्स बोलते हैं या बुरी आदतें बोलते हैं, कि दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये बुरी आदतें हैं, अच्छी आदत नहीं है, और इनको देखते भी वैसे ही हैं। तो वो इन दोनों में से उसके पास कोई बुरी आदत नहीं थी, तो और इसके ऊपर की कोई भी बुरी आदत उसके अंदर नहीं थी। तो मेजर का दोस्त आता है संडे की इवनिंग में। वो नोटिस करता है कि मेजर ने नया फ़ोन लिया है, तो मेजर उसे अनलॉक करके देता है। वो थोड़ी देर फ़ोन के साथ खेलता है मेजर को, फिर ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं, बातें बूतें करते हैं, थोड़ा घूमते हैं। और बाद मतलब उस बीच में मेजर उस चीज़ पे अपने फ़ोन पे ध्यान नहीं देता। ये लोग कॉन्वर्सेशन होता है रात को अराउंड 11 बजे तरफ, जब ये सोने की तैयारी करते हैं, तो मेजर अपना फ़ोन चेक करता है तो फ़ोन खुलता नहीं, क्योंकि जब इसने मेजर ने अपना फ़ोन अपने फ्रेंड को दिया था तो उसके दोस्त ने मेजर के फ़ोन का लॉक स्क्रीन चेंज कर दिया था, और जब तक फ़ोन लॉक है तब तक उस फ़ोन में कुछ और हो नहीं सकता। तो वो लॉक स्क्रीन कुछ ऐसा था कि एक पेड़ है कोने में, ऊपर घोंसला है और नीचे चिड़िया है, और जब तक ये लॉक स्क्रीन फ़ोन पे, तब तक फ़ोन साइलेंट नहीं होगा, तब तक फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, और तब तक फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं होगा। उस फ़ोन में कुछ एक्टिविटी नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस ये सारी चीज़ें उसमें तो। और उसको अनलॉक करने का तरीका क्या है कि चिड़िया को ड्रैग करके ऊपर घोंसले में बिठाना है, और उसके बाद फ़ोन अनलॉक होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट लॉक स्क्रीन था, और अगर उसका दोस्त उसे ना बताता कि कैसे अनलॉक होना है तो वो भी अनलॉक ना कर पाता। सुबह होती है, उसका दोस्त अपने ऑफिस चला जाता है, और वो ऑफिस जा रहा होता है विद द सेम लॉक स्क्रीन। अब क्योंकि लॉक स्क्रीन सेम था, तो वो एक नॉर्मल लॉक स्क्रीन नहीं था जिसके लिए कोई भी चोर या कोई भी बंदा
प्रिपेयर्ड हो तो वो लॉक स्क्रीन डिफिकल्ट था किसी के लिए भी अनलॉक करना विदाउट नोइंग कि कैसे कैसे अनलॉक होगा। तो दूसरा जो कारण है फ़ोन को कुछ ना चेंज कर पाने का, फ़ोन को साइलेंट ना कर पाने का, उसको स्विच ऑफ ना कर पाने का, वो ये था कि फ़ोन मेजर के दोस्त ने लॉक स्क्रीन चेंज कर दी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, मतलब एटलीस्ट चोर तो नहीं जानता था। और इस तरह से अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो मेजर का दोस्त उसके यहाँ उसे बचाने आया था, कह सकते हैं, देखने का एक तरीका है। एक इसको आप एक प्योर लक भी बोल सकते हैं कि प्योर लक है, मेजर का दोस्त आया, उसने लॉक स्क्रीन चेंज किया है, जो भी है। एक और नोशन कह सकते हैं या एक और चीज़ होती है जो अक्सर लोग मानते हैं कि जो होना होता है वो होता है और कुछ चीज़ें अभी नहीं हुई बट वो होनी है तो वो कुछ वक्त बाद होंगी। और अगर ड्यू टू एनी रीज़न वो अभी डिले हुई हैं या अभी नहीं हो पाई तो वो फ्यूचर में वापस से होती हैं। ये एक ज़िंदगी का नियम भी कह सकते हैं। सो इस नियम के अकॉर्डिंग एक चीज़ होती है एग्जैक्टली 1 साल बाद सेम पाथ पे जाते हुए मेजर का फ़ोन 1 साल बाद फिर से चोरी होता है और इस बार वो फ़ोन नहीं मिलता। आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कहानी है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, हमारी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट करें और अपनी कहानी भी शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी आपकी कहानी सबके साथ शेयर करने में। और हम आशा करते हैं आपका दिन बहुत ही बेहतरीन जाए। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। नमस्कार।